मोहतरम हज़रात, आज बीजापुर जिले के लिए हज तरबियती कैंप और वैक्सीनेशन कैंप मुनक्किद किया गया है। हमारे कर्नाटका की हज कमेटी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम है। बीजापुर ज़िला के तमाम आज़मीन यहाँ आलमगीर शादी हॉल में इस कैंप में तशरीफ़ लाए हुए हैं। बिलाशुबा एक अजीम सफ़र के लिए आज़मीन रवाना हो रहे। इफ्तिताई प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। तमाम जिम्मेदारान इसमें तशरीफ़ लाए हुए थे। अब एक हज तरबियती कैंप भी मुनक्किद हुआ है। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए बेलगाम से और वैक्सीनेशन की भी तरकीब बन रही है। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त जंग का माहौल है, जंग के माहौल के बावजूद हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि जल्द सीज़ फायर हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए, इसलिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और सबके लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। बिलखुसूस आलमी सतह पर अमन और अमान के लिए दुआओं की गुजारिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अमन और अमान होगा और हिंदुस्तान से आज़मीन बड़ी तादाद में इस वक्त हज के लिए जाने वाले हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। इत्मीनान और सुकून के साथ इंशाअल्लाह ताला सफर हज का भी आगाज होगा। मैं कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन को, मिनिस्टर साहब को और कर्नाटका की गवर्नमेंट को और वतन अजीज के हज कमेटी को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, गुज़िश्ता साल आपने देखा कई वीडियो वायरल हुए, हज को जो आज़मीन गए थे तो उन्हें वहाँ बड़ी दिक्कत हुई, तो इसलिए हज चेयरमैन साहब से आपने जो इस वक्त एक अच्छी बात यह है कि हमारे अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी क़यादत में ये पूरा काफिला यहाँ से बीजापुर से भी रवाना होगा और वहाँ भी हाजी साहब रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इमसाल जो गुज़िश्ता साल दुश्वारियाँ पैदा हुई थी, तकालीफ या परेशानियाँ आई थी, इमसाल इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं और हाजी साहब खुद स्टेट हज कमेटी से और सेंट्रल हज कमेटी से राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह आसानी होगी। क्या हिदायत दी गई है? अब इस सिलसिले में पूरी तरबियत बताई जाएगी, ट्रेनिंग हो रही है इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिनों में वक्तन फवक्तन, चूंकि 10 दिन तक मुसलसल ऑनलाइन हज तरबियती कैंप भी हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हज की तरबियत है और वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन दे रहे हैं। आज आलमगिरी हाल में पूरे बीजापुर जिले के पूरे लोग तमाम 269 दिन में लाखों आ रहे हैं, आको इंजेक्शन कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर ले रहे हैं। आज उनका खाना भी है, नमाज का इंतजाम भी है, हमें सब भी मिला को आज इंजेक्शन कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हज अच्छा हो देख करके पूरे हाजी लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह घर जा रहे हैं, देश के वास्ते दुआ करो करके बोल रहे हैं। हमारे हज कमेटी के टीपू साहब अध्यक्ष हमारे जमीर अहमद साहब हमारे सरकार से विनती करते हैं कि हमारे हाजी लोगों का पूरा देख रेख करने के लिए हमें बात करें। अभी साहब ने बताया कि आप जो है तमाम बीजापुर लोगों के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। हज कमेटी स्टेट बोर्ड से आप क्या प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं या आप पर्सनल जा रहे हैं? हमें पर्सनल सबके साथ अल्लाह की इबादत के वास्ते जा रहे हैं, सब भी मिला बीजापुर के, हमें कर्नाटक के हैं, बीजापुर के हैं, सबके वास्ते दुआ करते हैं। ऐसा जानते हैं कि आज 2026 यहाँ से बीजापुर जिले के सभी ग्राम के जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम में उनको इंजेक्शन भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जाता है कि यहाँ पे आए थे और हमारे शहर के लीडर सब यहाँ पे आए थे। प्रोग्राम में अच्छा और इंजेक्शन भी दिया जाएगा। और खास करके मैं उगा के ग्राम से अपील करता हूँ कि डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑनलाइन तुम्हारे को लिंक भेजा गया है तुम्हारे मोबाइल में। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है वो पूरे 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग जाएगी। आप 9 से 10 बजे तक शाम में ट्रेनिंग दी जाती है। हज कमेटी की तरफ से इस बार आदमी ने हज के लिए अच्छा सा बेहतरीन इंतजाम किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल कुछ
थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ हो गई थी। इस तकलीफ को नजर रखते हुए इस बार कभी ऐसी तकलीफ ना हो कि उजड़ देकर हम परेशान हो जाए, इसका ख्याल करते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब और जमीर अहमद खान साहब, पूरे मिनिस्टर अमीर पाटिल साहब, सब जना मिलके इसके बारे में एक मीटिंग करके हमारे चेयरमैन जो हज कमेटी के हैं टिप्पू साहब, उन्होंने बहुत सारे इंतजाम के बारे में बहुत मीटिंग लेकर इसकी बातचीत की है। इसे अच्छे तरीके से वो काम करने का वादा किया है और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह होगा। जितने भी इजाजत कराम है उनके किसी को भी कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो है कर्नाटक की जानिब से वहाँ पे स्पेशल एक ऑफिसर शुरू रहता है तो उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पे हज कमेटी के जानिब से सेंट्रल और स्टेट हज कमेटी की जानिब से हमारा प्रतिनिधि रहता है, तो सभी लोगों की देख रेख करते रहते हैं और जहाँ की जो परेशानी होगी तो परेशानी को ताबड़तोड़ खत्म की जाएगी। हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने शिरकत करने नहीं थे, आज आने वाले थे। कमेटी के चेयरमैन शिरकत करने वाले थे और भी ज्यादा शिरकत करने वाले थे। इलेक्शन डिक्लेयर होने की वजह से वहाँ पे कुछ कोताही हुई, इसलिए वो नहीं आ सके और उनका संदेश हमारे यहाँ मिला है। सब हज़ार कराम को उनका संदेश भी बताए हैं, क्योंकि एक ही जिले में नहीं होता, हर जिले में वो अच्छी किस्म का प्रोग्राम होता है, तो बाद कुछ ऐसे काम आज किया उसकी वजह से वो नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो हमारे साथी हैं, हमारे साथ ही हमारे जबान से तो ले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि साल रवां 2026 में जो हुज्जाज करम का काफिला हमारे जिला बीजापुर से निकल रहा है, वाकई मुबारकबाद के काबिल है। अपने हकीकी असासा लिए हुए वो लोग अपने कई दिनों से मुतमनी थे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। आज जो है ना बरोज पीर सुबह ठीक 10 बजे हमारे अपने हज कमेटी ऑफ कर्नाटका की जानिब से, वहाँ के चेयरमैन की हिदायत की जानिब से आज जो है आलमगीर शादी महल हॉल में वैक्सीनेशन के लिए एहतमाम किया था। इससे कबल रमजान के महीने में इंशाल्लाह 23 तारीख को जो हुआ वो हमारे लिए मेडिकल हेल्थ कैंप होता रहा। लिहाजा रमजान मुबारक को मद्देनजर रखते हुए ईद के दूसरे तीसरे दिन आज जो है ना बरोज पीर सुबह 10 बजे इसी आलमगीर हॉल में तमाम हुज्जाज कराम, मेरी मुराद बीजापुर जिले से मुंसलिक 269 जो है हमारे अपने हुज्जाज कराम इस सफर हज में रहेंगे, तमाम का जो है ना वैक्सीनेशन का एहतमाम कराएं, जिसमें हमारे अपने शहर बीजापुर के कांग्रेस लीडर मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब और उसके बाद जो है ना हमारे अपने मरहूम बंदाना संगीकर साहब जो खादिमुल हुज्जाज में जो है ना शरीक रहते थे। मरहूम के इस पर्दा करने के बावजूद भी उनके हकीकी फर्जंद अजमन शाहनवाज बिल मारूफ मुन्ना सांगलीकर साहब और उनका अपना अहले खानदान और उनके बहनोई रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहतरम जनाब मकसूद जय साहब और उनका तमाम अमला इस कार्य खैर में जुड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बीजापुर के तमाम उलमाए कराम, हुफ़ाज़ और आइमाए कराम, सियासी सरगर्म अराकीन और अमायदीन शहर को मद्देनजर रखते हुए एक इब्तदाई इजलास होता रहा और इब्तदाई इजलास में ही बिज़ात खुद हमारे अपने कांग्रेस लीडर जो साल रमा के सफर हज में जो शरीक होने जा रहे हैं, मेरी मुराद है जनाब अलहाज अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब का यहाँ टीका होता नजर आया, उन्हीं से इफ्तिताह करते नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 4 बजे तक या 4:30 बजे तक जो है ना तमाम 269 हुज्जाज कराम का जो है ना यहाँ इंजेक्शन देते नजर आएंगे और मैं ममनून मशकूर हूँ हज कमेटी ऑफ कर्नाटक के जिम्मेदारान के, चेयरमैन के, उनके तमाम अराकीन के, जिन्होंने हमारे लिए रास्ते मुहैया करवाए, आसान करवाए। और मैं तमाम हमारे अपने मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है, ये तमाम मीडिया के तमाम जिम्मेदारान का मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त मुकर्रर पर आकर इनके खिदमात को जो है ना यहाँ सराहते रहे और इनके खिदमात को कायद करते हुए मदया बढ़ाएं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आने वाले अय्याम में भी इसी तरह की खिदमात ये सरंजाम देते रहें। और मैं समझता हूँ कि जो लोग साल रमा में इस खादिमुल हुज्जाज खादिमुल मुस्लिमीन में जो है ना शरीक हुए हों, आने वाले सालों में वो भी सफर हज में जो है ना शरीक होते रहे। बहरहाल मैं ममनून मशकूर हूँ हमारे अपने सिविल हॉस्पिटल के तमाम जिम्मेदारान का, DHO का, RCH का और बिलखुसूस जो है ना इस कार्य खैर में हमारे अपने नौजवान डॉक्टर रेहान बांगी साहब का और डॉक्टर जीनत मुशरीफ साहबा का, जिन्होंने अपने पूरे अमले को लिए हुए DHO साहब की मौजूदगी में इस कार्य खैर को जो है ना सरंजाम दिए जा रहे हैं। मैं अब्दुल नबी जमादार, रिटायर्ड हेडमास्टर अल हसनात हाई स्कूल बीजापुर। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।